हेलो दोस्तों, स्लाइडस्कोप.com की इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो सीरीज़ उन यूज़र्स के लिए है जिनको ये जानने की इच्छा है कि वेबसाइट या ब्लॉग के माध्यम से आप किस तरह से अपने वेबसाइट या ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं, या वेबसाइट या ब्लॉग के माध्यम से आप किस तरह से कुछ पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आपको मैं कुछ मेथड्स एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने अपने हिसाब से अभी तक ट्राई भी किए हुए हैं, और इन मेथड्स को मैं कुछ आपको डिस्कशन और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊँगा। अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पहले से है तो आप इन मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग नहीं है तो आप मेरे कुछ और वीडियोस को फॉलो कीजिए जिनके हेल्प से आप एक वेबसाइट या ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ये कुछ फेमस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने लिए एक ब्लॉग या वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड या सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड जो अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने का है वो है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग वो तरीका है जिसके थ्रू एडवर्टाइज़र्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं इंटरनेट के थ्रू, और पर क्लिक बेसिस पे वो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स को पेमेंट देते हैं। एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स में सबसे बड़ा नाम गूगल है, और गूगल सर्च इंजन, जो गूगल सर्च इंजन है, ये पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग टूल है। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग के ज़रिए एडवर्टाइज़र्स कुछ क्लिक्स अपने लिए, कुछ विजिटर्स अपने लिए ऐसे सर्च इंजन से खरीद सकते हैं। आपने देखा होगा, आप जब कभी भी कोई कीवर्ड गूगल में टाइप करते हैं तो उस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं गूगल के ऊपर। लाइक जैसे ये कोई ऐड है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे भी कुछ ऐड आ रहे हैं। तो ये सब जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं, ये सब कंपनीज गूगल को कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, और वो अमाउंट गूगल सीधे अपने पास रखता है। पर एडवर्टीज़मेंट्स सिर्फ सर्च इंजन्स तक ही नहीं आते। इस पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग का एक रिवर्स भी है। वो रिवर्स ये है कि ये जो पे पर क्लिक एड्स होते हैं, ये मेनली दो तरह के होते हैं। ये आपके ये टेक्स्ट एड्स हैं या डिस्प्ले एड्स हैं, या बैनर एड्स हैं। आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इवन वीडियो एड्स हैं। तो आपको टेक्स्ट, डिस्प्ले, बैनर या वीडियो एडवर्टीजमेंट्स अक्सर दिखाई देते होंगे इंटरनेट के ऊपर, कई वेबसाइट्स में दिखाई देते हैं। आपकी वेबसाइट में आपने कई वेबसाइटें देखी होंगी, वेबसाइट्स देखी होंगी जिनमें साइड में ये एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। सपोज़ कीजिए मैं अपनी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, इसमें भी कुछ एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एडवर्टीज़मेंट की अलग अलग पोजीशनिंग है। तो इस टाइप के जो एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, इस टाइप के एडवर्टीज़मेंट्स भी पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैनेज होते हैं। तो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग में गूगल जैसे किसी नेटवर्क को एडवर्टाइज़र सीधे ये एड्स देता है, और फिर वो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क कुछ पब्लिशर्स को खोजता है, ठीक है। पब्लिशर्स होती हैं हमारी वेबसाइट्स।
हमारी वेबसाइट्स या हमारे ब्लॉग या हम खुद एक पब्लिशर हो सकते हैं। हम लोग इन एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से इन ऐड को पब्लिश करने की परमिशन देते हैं। ये एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स हम लोग की वेबसाइट या ब्लॉग की क्वालिटी को चेक करते हैं और उसके बाद एडवर्टाइजर्स के एड्स को हम लोग के थ्रू हम लोग तक पहुंचाते हैं और जो व्यूअर्स हम लोग की वेबसाइट्स को ओपन करते हैं या हम लोग की वेबसाइट्स को पढ़ते हैं, उन व्यूअर्स को हम लोगों की इन एड्स को देखने के बाद और इन एड्स पे क्लिक करने के बाद उन लोगों को कुछ पैसा मिलता है। अगर कोई एडवर्टाइज़र किसी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को 10 रुपये पर क्लिक देता है, सपोज कीजिए 10 रुपीज़ पर क्लिक, अगर कोई एडवर्टाइजिंग नेटवर्क पे कर रहा है, कोई एडवर्टाइज़र किसी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को 10 रुपीज़ पर क्लिक पे कर रहा है, तो पब्लिशर्स को इसका कुछ 70% तक मिलता है। तो कुछ 7 रुपीज़ पर क्लिक तक पब्लिशर को ये पैसा मिलता है। वेबसाइट की क्वालिटी, वेबसाइट की रैंक, वेबसाइट के कंटेंट की क्वालिटी, विजिटर किस लोकेशन से आ रहा है, ये सब फैक्टर्स होते हैं जो ये पर क्लिक रेट डिसाइड करते हैं। सपोज़ कीजिए कोई डेवलप्ड कंट्री है और हमारे पास मैक्सिमम विजिटर्स उस डेवलप्ड कंट्री से आ रहे हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए जो रेट हैं, रेट्स पर क्लिक आर मोर, ये रेट्स ज़्यादा हैं, कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा रेट्स ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू मिलते हैं। पर उसी जगह अगर हमारा विजिटर किसी डेवलपिंग कंट्री से है तो उसके लिए रेट्स उतने नहीं होते, पर फिर भी एक अच्छा अमाउंट मिलता है और ये अमाउंट आप अपने वेबसाइट और ब्लॉग पे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वेबसाइट को सबमिट करना होता है क्वालिटी चेक के लिए। कुछ बहुत फेमस एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स हैं जहाँ पे आप एज अ पब्लिशर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वो है आपके गूगल एडसेंस, गूगल एडसेंस में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ पब्लिशर। आप जैसा इसमें लिखा है, मेक मनी ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट मोनेटाइजेशन। media.net याहू और बिंग के द्वारा बनाया गया एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है, जैसा आप देख रहे हैं। इसमें भी आप एज अ पब्लिशर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और आप जो है अपना वेबसाइट का मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट ऐड कीजिए, अपना ईमेल ऐड कीजिए और कंटिन्यू विद साइन अप कीजिए। आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी, क्वालिटी के लिए चेक होगी और आपके पास ईमेल आ जाएगा अगर आपकी वेबसाइट क्वालिफाई कर जाती है तो। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग में ही कुछ नेटिव एड्स भी होते हैं। जैसे अगर हम नेटिव एड्स एग्जाम्पल करके कुछ इमेजेस ओपन करें तो आपको दिखाई देगा, आपने देखे होंगे अक्सर कुछ एडवर्टीजमेंट्स आपको आपके ब्लॉग्स के बीच में एज अ पोस्ट दिखाई देते हैं। लाइक दिस, इस टाइप के कुछ एडवर्टीजमेंट्स आपको अपने ब्लॉग के नीचे दिखाई देते हैं। उसमें इमेजेस हो सकती हैं, उसमें कुछ पोस्ट हो सकती हैं। तो कई नेटिव एड्स के भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे कंटेंट ऐड। कंटेंट ऐड एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, ये भी आपको नेटिव एड्स देती है। टबूला एक नेटिव एडवर्टाइजिंग कंपनी है।
जैसा आप देख रहे हैं टबूला, नेटिव एडवर्टाइजिंग, एक कंटेंट डिलीवरी, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। तो आप नेटिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी ये पैसा कमा सकते हैं। तो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग के से पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह की पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग की तरह ही एक पेमेंट मेथड और होता है जिसे आप कॉस्ट पर मिलेनियम बेसिस पे आपको पैसा मिलता है, या आपने कई बार CPM मॉडल सुना होगा। CPM, इस CPM मॉडल में ठीक इसी तरह से एडवर्टीजमेंट्स डिस्प्ले होते हैं, पर उसका मॉडल पर 1000 इम्प्रेशन बेसिस पे होता है। CPM मॉडल भी CPC मॉडल की तरह ही होता है, कॉस्ट पर क्लिक मॉडल की तरह ही होता है, पर इसमें आपको हर 1000 इम्प्रेशंस पे कुछ अमाउंट मिलता है। जैसे आपको कई एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स में लिखा होगा कि $3 CPM रेट है। $3 CPM रेट का मतलब होता है कि 1000 इम्प्रेशंस पे, जब आपके एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर 1000 इम्प्रेशंस पड़ेंगे विजिटर्स के, तो आपको $3 मिलेगा। ये एडवर्टीजमेंट नेटवर्क इसी तरह से किसी रेट पे अपने एडवर्टाइज़र से भी पैसा लेते हैं और उसका कुछ परसेंटेज आपसे शेयर करते हैं। नॉर्मली 60 to 70% एडवर्टाइजिंग नेटवर्क शेयर सीधा पब्लिशर को देता है। तो ये एक मेथड है। अगर आप इसके बारे में आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ पोस्ट कीजिए अपने डाउट्स, और हम लोग से जो भी बेस्ट होगा वो हम आपको आंसर देंगे। एक तरीका जो हमेशा से ही काफ़ी फेमस तरीका रहा है वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको रजिस्टर करते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करते हैं या करवाते हैं, और आप उन सेल के अमाउंट में कुछ परसेंटेज हिस्सा भी पाते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए CJ यानी कमीशन जंक्शन पहले जिसका नाम था, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पे आपको कई अफिलिएट ऑफर्स मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको एज अ पब्लिशर साइन अप करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज़ कीजिए आप किसी वेबसाइट पे, सपोज़ कीजिए फ्लिपकार्ट पे आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं। फ्लिपकार्ट पे कई प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन प्रोडक्ट्स में आपको इनके प्राइसेस मेंशन करके ये वेबसाइट देती है ताकि कोई भी कस्टमर इसको डायरेक्ट आके ख़रीद सके। इसमें से कोई भी रैंडम प्रोडक्ट हम चूज़ कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे सेल हो रहे हैं। अब फ्लिपकार्ट या इस तरह की जो भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, बड़ी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स के अपने अफिलिएट प्रोग्राम हैं। जैसा आप देखेंगे affiliate.flipkart.com, ये एक अफिलिएट प्रोग्राम है। आप इन प्रोग्राम्स पे आप जैसे लिखा है कि मेक मनी बाय बिकमिंग अ फ्लिपकार्ट अफिलिएट, इस प्रोडक्ट का जो ये URL है, इस URL में आपका कुछ एक नया आपका एफिलिएट ID जुड़ जाता है, या आप इस URL को एक
एफिलिएट लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू। जैसे यहाँ पे एफिलिएट टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से कुछ आप जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको वो प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के लिंक्स और बैनर्स बना सकते हैं, या प्रमोशनल विजेट्स, या इस तरह से सर्च टूल्स बना सकते हैं। या अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप API की हेल्प से भी फ्लिपकार्ट के सारे ही प्रोडक्ट्स में अपना अफिलिएट ID ऐड करके उन URLs को अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कर सकते हैं। जब आप इन URLs को अपनी किसी वेबसाइट पे ऐड करते हैं, और सपोज़ कीजिए अभी मैं एक आपको वेबसाइट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको सेल किया जा रहा है, और कई सारे प्रोडक्ट्स अफिलिएट लिंक्स भी हैं। ये अफिलिएट लिंक्स, इन अफिलिएट लिंक्स पे जब कोई भी बायर क्लिक करता है तो आपका वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के ऊपर ओपन हो जाता है। इस लिंक में हमारी अफिलिएट ID है, और अब अगर कोई बायर इस प्रोडक्ट को परचेज करता है उस वेबसाइट से क्लिक करने के बाद, तो इसका कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा। फ्लिपकार्ट या इस जैसे जो भी वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स, ये आपको इस तरह से अपना कमीशन चार्ट भी देते हैं कि अगर किसी ने नए कस्टमर ने डेस्कटॉप या मोबाइल, या किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर है या नया कस्टमर है, उसने डेस्कटॉप से ख़रीदा तो कितना % कमीशन है, मोबाइल से ख़रीदा तो कितना % कमीशन है, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के कमीशन मॉडल्स से भी आप अपनी वेबसाइट का मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, आप अपना एक खुद की वेबसाइट पे उन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लिख सकते हैं, उनके फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विजिटर्स हैं, तो ज़रूर ही आपके वो विजिटर्स आपकी वेबसाइट के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। कंपनी का फ़ायदा ये होगा कि उसका प्रोडक्ट सेल होगा, फ्लिपकार्ट का फ़ायदा ये होगा कि उसको उसका कमीशन मिलेगा, और आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको भी एक अफिलिएट कमीशन मिलेगा। तो ये दूसरा बहुत फेमस तरीका है अपने वेबसाइट या ब्लॉग की मोनेटाइजेशन का। कई बार कई अफिलिएट नेटवर्क्स किसी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट होने से पहले उस वेबसाइट को इवैल्यूएट करते हैं, उस वेबसाइट की क्वालिटी और अपने गाइडलाइंस के अंदर ही उस वेबसाइट को रजिस्टर होने की अनुमति देते हैं। तो आप जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को भी ध्यान में रखिए और अपनी वेबसाइट की क्वालिटी मेंटेन करके रखिए। अपनी वेबसाइट पे आप विजिटर्स की संख्या को बढ़ाइए और आपको एफिलिएट मॉडल के थ्रू काफ़ी सफलता मिल सकती है। मैंने अभी आपको एक वेबसाइट दिखाई थी जहाँ पे मैं कुछ एफिलिएट लिंक्स ऐड किए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग इन दो मेथड्स को हम लोगों ने समझा। अब अगर आपके कोई कमेंट्स हैं इन दो मेथड्स को लेके, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे ऐड कर सकते हैं। नीचे लिखे गए मेथड्स को विद एग्जाम्पल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।